क्लास 12th के मेरे शेरों श्रेणियों, हिंदी में निबंध कैसे लिखें। हिंदी में निबंध लेखन के बारे में आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अरे यार 9 नंबर हम लोग कैसे लें और लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि आप लोगों को लास्ट में लिखने का टाइम मिलता है और लास्ट में हड़बड़ी में गड़बड़ी में राइटिंग बेकार करके जो है मतलब क्या लिखना होता है क्या लिख देते हो और चले आते हो मेरे भाई 9 नंबर में 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर ऐसे मिलता है। तो मामला गया फर्स्ट की क्लास 12 हिंदी में निबंध कैसे लिखें। ठीक है, तो निबंध कैसे लिखें पहले ये बात छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने इसी तरह से पेपर में दिखाई देगा और इसको जरूर लिख लीजिएगा, बोलो स्क्रीनशॉट मेरे भाई मार लीजिए। ठीक है, तो हिंदी में निबंध लिखने के लिए पहले चूज कीजिए कि इन पांचों में से हम किस पर लिखें। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, हिंदी में निबंध लिखने के लिए पहले इन पांचों में से वो चुनिएगा जिसमें समस्या हो, समाधान हो, कारण हो और उसका निवारण हो, लाभ हो या उसका हानि, मतलब लाभ और हानि दोनों हो। समझ रहे हो ना, मतलब एक पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है और फिर पूछे कि उसका भैया निदान कैसे करोगे। समझ रहे हो ना, तो इनमें से उसको आप चुनिएगा। आपको जरूर एक दो ऐसा दिखाई देगा निबंध में कि हाँ यार देखो इसका कारण और निवारण। आप पूछोगे कि सर जी ऐसा क्यों। देख मेरे भाई, जब निबंध लिखने हम लोग बैठेंगे ना तो उसमें शब्दों की होती है जरूरत, और शब्द कहाँ से मिलेंगे, इसी से मिलेंगे। जब मैं वह निबंध लिखूंगा जिसमें समस्या, समाधान, कारण, निवारण, ये वाला जो पॉइंट होगा भैया तो अपने आप मिलेगा शब्द। ठीक है, चलो भैया उसके बाद अब आप मुझे बताइए, निबंध तो हम लोग क्लास 8 से लिखते चले आ रहे थे ना, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन क्लास 12th में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, रूपरेखा लिखते हो और रूपरेखा में क्या लिखते हो सुनो। जितना हेडिंग तुम इस्तेमाल करते हो उसको लिखते हैं। तो रूपरेखा में जब भी लिखिएगा तो 4 लाइन 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। होता क्या है कि आप लोग एक दो हेडिंग लिखते हो कि इसको लिखेंगे, लेकिन लास्ट में लिखते लिखते जो है आपको याद आता है कि अरे यार ये भी हेडिंग हो सकता है, ये भी हेडिंग हो सकता है, और रूपरेखा में जगह नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो रूपरेखा में जो भी आपको याद आएगा हेडिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग लास्ट में करते हो और लास्ट में समय नहीं मिलता है। ठीक है ना, अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना का मतलब हो गया आपको क्या प्रस्तुत करना है, पूरा उसका निचोड़, इंट्रोडक्शन। जैसे है आतंकवाद है, एक समस्या बनी है, देश में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी क्यों है आप समझ रहे हो ना। लाखों बच्चे हर साल पास होते हैं, लेकिन देश में नौकरियां, वैकेंसियां कितनी निकलती है मेरे भाई। कुल मिला जुला करके आप लिखिएगा कि भैया बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से आज भयानक विष की तरफ फैल रहा है, सुरसा के मुख की तरफ फैल रहा है, उसी तरह ये बढ़ती हुई बेरोजगारी से प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, लाखों लोग भूखे सोते हैं। मतलब अपनी भाषा में किताब होगा। तो यहाँ पर प्रस्तावना में क्या प्रस्तुत करना है मेरे भाई, ये डिपेंड करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है ना, तो प्रस्तावना में 4 लाइन 6 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, जिस पर भी लिखना होगा। उसके बाद कारण में लिखिएगा, जो भी लिखोगे आप, इसके निम्न कारण हैं। अब क्या कारण है, 1 2 3 4 करके हेडिंग पे हेडिंग मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा हेडिंग लिखने का प्रयास करेंगे। जितना हेडिंग अच्छा रहेगा, और एग्जामिनर अंदर नहीं पढ़ता है, बस हेडिंग पढ़ता है, तो आप लोगों को हेडिंग जो है अच्छा लिखना होगा कि इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से। और जो कारण लिख लिया मेरे भाई अच्छे तरीके से, तो उसका निवारण भी लिख लेगा, क्योंकि अब निवारण में क्या होता है कि अब उसी को लिखोगे कि यदि ऐसा नहीं होगा तो ये कार्यक्रम नहीं होगा, मतलब जो भी हाँ उसी का निवारण। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होता है। ठीक है, बेरोजगारी, उसके बाद शिक्षा का अभाव है, समझ रहे हो ना, उसके बाद राजनीतिक, धार्मिक स्थिति, मतलब जो मन करे मेरे भाई अपने तरीके से
बुक में 2-4 हेडिंग, लेकिन मेरे भाई इस वाले निबंध को आप पक्का जो है देख लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएमएसपी मॉडल पेपर से है। तो यूपीएमएसपी मॉडल पेपर से यदि है तो इसमें से आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए मेरे शेर जवाजों, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट मारना ही होगा, ले लीजिए। उसके बाद कारण लिख लोगे, निवारण हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उसी का उल्टा लिखना होता है, उसका उपचार, ठीक है। जितना हेडिंग लिखे रहोगे कारण में, उसी का उल्टा लिखना होगा, मतलब उसका उपाय। उसके बाद लास्ट में उपसंहार में मेरे भाई क्या करिएगा, ठीक है, लास्ट वाले में रिजल्ट में उसका होता है कि मतलब आशा है कि, या जो भी पॉइंट, मतलब उसका निचोड़ निष्कर्ष रिजल्ट क्या लिख सकते हो, 4 लाइन 5 लाइन जो है आप उसको छिड़क दीजिएगा, ठीक, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है मेरे भैया, निबंध में कैसे लिखें, मैं यहाँ पर सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। अब बोर्ड पर लेके मेरे भाई आपको लिखेंगे, टाइम लगेगा। तो छोटे से वीडियो में मेरा बताने का टारगेट मेरे भाई सिर्फ ये था कि बच्चों के अंदर जो डर है, कुछ नहीं, बस केवल आप जैसे क्लास 9th में 10th में लिखते थे उसी तरह यहाँ भी गर्दा गर्दा मचाना है। बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकाल करके 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले आप लोगों को यहाँ पर निबंध लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है ना। और कम से कम 2.5-3 पेज लिखो, और सुंदर राइटिंग में। तब मेरे भाई 9 में 8 नंबर आपको मिल जाएगा। 9 में 9 जो है शायद किसी को मिलता है या मिल भी जाता होगा, लेकिन जो है आप समझदार हो, ठीक है ना। तो हिंदी में निबंध कैसे लिखें, हिंदी में निबंध लेखन 2023 क्लास 12th में हिंदी में निबंध कैसे लिखें। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। टाटा बाय बाय मेरे शेरों, पढ़ते रहो।